नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। लखनऊ में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इन्वेस्टर समिति में ब्रांडिंग होगी, देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बुंदेलखंड में यूनिवर्सिटी में 14 छात्र निष्कासित। 14 दिन पहले से 2 गुटों में हुई थी मारपीट। सौतेली मां ने बच्ची को नाखूनों से नोचा, पैरों पर भी मारे डंडे, चेहरे गले पर निशान, पिता को देखकर फूट फूट कर रोई। कानपुर में ठंड से 10 और ने तोड़ा दम। प्रदेश में सबसे ठंडा कानपुर। 50 साल का टूटा रिकॉर्ड। 36 जिलों में 8 तक के कोल्ड वेव का अलर्ट। रंगनाथ मंदिर में चल रहा है बैकुंठ उत्सव। वटपथ पर विराजमान भगवान रंगनाथ की शोभा यात्रा में भक्तों ने लगाया जय घोष। आपराधिक घटनाएं रोकने को उन्नाव में 5 सेक्टर में बांटा। एसपी बोले, क्षेत्र में घटना होने पर बीट के दरोगा सिपाही होंगे जिम्मेदार। फिरोजाबाद में कपड़ा व्यवसायी की हत्या की आरोपी पत्नी गिरफ्तार। हत्या कर नाले में फेंका था शव। पति के व्यवहार से थी परेशान। लखनऊ में नौकरी दिलाने के नाम पर रेप। फेसबुक से हुई थी दोस्ती। अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल। कांस्टेबल के बेटे की हत्या में 8 स्टूडेंट अरेस्ट। कानपुर में न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई थी छात्र की मौत। दोस्तों पर हत्या का आरोप। घर बैठे देखिए अपने बाबा विश्वनाथ को। 6 महीने से ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था चल रही थी, बंद दोबारा शुरू की गई। तराई में ठंड करा रही शिमला का एहसास। बहराइच में ठंड से थरथर कांप रहे लोग। न्यूनतम पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस। गोंडा में सोते रहे थाना प्रभारी और अवैध होता रहा निर्माण। एसडीएम और एसपी का आदेश भी बेअसर। कैसे मिलेगा पीड़ितों को न्याय। उन्नाव में दलित परिवार के दबंगों ने पीटा। एसपी से शिकायत पर लगाई न्याय की गुहार। बोले, थाने से दरोगा ने भगाया। बुलंदशहर में हरियाणा व मुंबई की आयकर टीम की छापेमारी। मीट व्यापारी अब्दुल हकीम का खंगाला घर। जरूरी दस्तावेज लेकर गए। माघ मेले को लेकर रायबरेली का परिवहन विभाग अलर्ट। 75 बच्चों का रोज होगा संचालन। अलग अलग रूट से गुजरेगी बसें। और अया में ट्रेन की चपेट में आने से वेंडर की मौत। ट्रेन से उतरते समय पैर फिसल गया। इलाज के दौरान हुई मौत। भदोही में लोगों के प्रदर्शन के बाद आरपीएफ सतर्क। कहा, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर होगी कार्रवाई। बताए नियम। हापुड़ की गौशाला में गोवंश को उड़ाए जा रहे हैं कंबल। में जिले में 36 गौशालाएं। डाइट में गुड़ और खल की मात्रा बढ़ाई गई। मुजफ्फरनगर में शीतलहर का प्रकोप। 98% पर पहुंची आर्द्रता। 5.6 डिग्री सेल्सियस रहा सुबह का तापमान। बाराबंकी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 अर्धजनपदीय मार्फिन तस्कर गिरफ्तार। 5 करोड़ की मार्फिन बरामद।
फिरोजाबाद में भीख मंगवाने वाली चाची गिरफ्तार, बच्चों से मंगवाती थी भीख, पुलिस ने बच्चों का किया रेस्क्यू। संभल के NH 509 पर आया तालाब का पानी, रपक कर चोटिल रहे वाहन चालक, हादसे का वीडियो वायरल। एसपी ने किया बड़ों शहर में देर रात पैदल गश्त, असामाजिक तत्वों की दी चेतावनी, पुलिसकर्मियों को दिए ड्यूटी में लापरवाही न बरतने के निर्देश। देवरिया में छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप, बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंककर भागे, साथ पढ़ने वाला छात्र हिरासत में। सिद्धार्थनगर में सड़क हादसे में 2 की मौत, घायल गंभीर और 4 बाइक की आमने सामने भिड़ंत, गंभीर हालत को 2 बस्ती रेफर किया गया। कोऑर्डिनेटर रहे बसपा के वरिष्ठ नेता पवन गौतम का निधन, हार्ट अटैक से हुआ पवन गौतम का निधन। बुलंदशहर में बाइक सवार युवकों से अज्ञात बदमाशों ने की लूट, 42,000 की नकदी, एक मोबाइल और बाइक लूटकर फरार हुए बदमाश। गोंडा में चोरों ने 3 दुकानों को बनाया निशाना, मौके पर पहुंची पुलिस, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। कानपुर में क्राइम ब्रांच वंचित रॉकी यादव को किया गिरफ्तार, रॉकी पर शहर के कई थानों में दर्ज है 10 संगीन केस। लखनऊ में छावड़ा टेंट हाउस में लगी भीषण आग, सूचना पाकर पहुंची दमकल की टीम, गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में हल्द्वानी में बेघर किए गए लोगों के समर्थन में उतरे MU छात्र, प्रोटेस्ट मार्च निकालकर सरकार से फैसला वापस लेने की अपील की। अमरोहा में एक्शन में आबकारी विभाग, मुखबिर से मिली सूचना पर आबकारी अधिकारी ने कच्ची शराब और 2,500 लीटर लहन किया नष्ट। औरैया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार, कई महीने से थे फरार। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो सामने आने के बाद आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। खतरे से भरा है औरैया में यमुना नदी पर बने पुल पर जगह जगह जर्जर है रेलिंग, यमुना पुल पर यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की सर्किट हाउस में चल रही आंशिक बैठक संपन्न, बैठक में राम मंदिर निर्माण की प्रगति पर हुई चर्चा। आजमगढ़ में अवैध शराब की बिक्री व निर्माण रोकने को लेकर गठित हुई 8 टीमें, चलेगा सेगन चेकिंग अभियान। संभल के अधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर अवैध भट्टों पर बड़ी कार्यवाही, अवैध रूप से भट्टे संचालित पर छापेमारी की गई। आजमगढ़ में समाजसेवी अभिषेक जायसवाल का सराहनीय कार्य, असहाय गरीबों और जरूरतमंदों को किया कंबल का वितरण। बस्ती में आई अजूबे शौचालयों की बहार लगातार, पिछले कई दिनों से सुर्खियों में, कभी 2 शौचालय, कभी 7-4 शौचालय। संभल में 122 साल पुराने शिव मंदिर में तोड़फोड़, शिवलिंग और दुर्गा माता की मूर्ति को किया गया खंडित, गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे किया जाम। गुना में चाकू के नोक पर सामूहिक दुष्कर्म वारदात के बाद पीड़िता को जान से मारने की कोशिश, पुलिस ने पीड़िता को भेजा जेल।
आजम खां और विधायक बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की लगाई थी याचिका। बुलंदशहर में डबल एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच, पुलिस ने किया था एनकाउंटर में इनामी 2 बदमाशों को ढेर। गाजियाबाद में ईएमयू ट्रेन में आग लगी, कोच के ऊपर गिरा था पेंट का डिब्बा, यात्रियों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में आरोपी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, खुशी दुबे को हफ्ते में 1 दिन पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी। G20 आयोजन के लिए सजेगा लखनऊ, शहीद पथ पर लगेगी कथक मुद्राओं की प्रतिमाएं, थीम डिजाइन निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित की गई। कानपुर में लालपुर चौराहे पर महिला ने दरोगा को पीटा, महिला ने लगाया दरोगा और सिपाही पर छेड़छाड़ का आरोप। गाजियाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश, बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते बंद होंगे स्कूल, 7 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश। कानपुर में अदालत से बाहर निकले इरफान सोलंकी, बोले कलम भी इनकी, पेपर भी इनका, अदालत सबकी है, अदालत सबकी है। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ऐशबाग ईदगाह की बेहतरीन पहल, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मुफ्त खाने और कपड़ों का किया इंतजाम। कानपुर के मोतीझील इलाके में युवकों पर बाइक का स्टंट करते हुए वीडियो हुआ वायरल, स्टंटबाज युवक सरेआम उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। होटल विश्वनाथ की प्रॉपर्टी को लेकर बहू और बच्चों को सड़क पर फेंका, बहू सहित मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल, जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरा ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर चालक व ट्रैक्टर बैठे मालिक हुए लापता। भीषण शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क, देर शाम जिलाधिकारी ने विभिन्न स्थानों पर रैन बसेरों का लिया जायजा। संभल में पारिवारिक कलह की महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके पक्ष ने लोगों ने हत्या का आरोप करने का लगाया। लखनऊ में एसडीएम सिद्धार्थ कुमार ने किया औचक निरीक्षण, बंथरा बाजार में सभी 9 अलाव पॉइंट के चेक, नियमित अलाव जलाने के निर्देश दिए। लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए नया फरमान जारी किया, बाहर से खाना मंगाने पर 100 रुपए का लगेगा जुर्माना। लखनऊ में खतौली से नवनिर्वाचित विधायक मदन भैया ने विधानसभा की सदस्यता ली, शपथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दिलाई शपथ। माध्यमिक शिक्षा विभाग का सभी बोर्ड के विद्यालयों को लेकर निर्देश, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे। लखनऊ में युवक की निर्मम हत्या, सिर पर वार कर कातिलों ने उतारा मौत के घाट, शहीद पथ के समीप जंगल में शव मिलने से हड़कंप। मोहनलालगंज में बेखौफ चोरों ने एक और चोरी को दिया अंजाम, धर्मावत खेड़ा में किसान की आटा चक्की से उड़ाया सामान। सोनभद्र में पुलिस लाइन के पास मिला सिपाही का शव, परेड के लिए निकले थे, ठंड होने से मौत की आशंका, गाजीपुर के रहने वाले थे।
गोरखपुर पहुंचे यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी गुरु गोरक्षनाथ दरबार में लगाई हाजिरी। खिचड़ी मेला की तैयारियां भी परखी। बांदा में 1.5 माह के बच्चे को लेकर भागा बंदर, छत से नीचे फेंका, ज्यादा ऊंचाई से गिरने से नवजात की मौत हो गई। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए प्रदर्शन किया। छात्रों ने कुल सचिव से मुलाकात कर चुनाव बहाल कराने की मांग उठाई। शाहजहांपुर में 7,000 लीटर कच्ची शराब कराई गई नष्ट। शराब के दुर्गंध से परेशान पुलिस ने कोर्ट में लगाई थी अर्जी। जमीनी विवाद में पूर्व प्रधान की लाठी डंडों से पीटकर हत्या। आजमगढ़ में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में जहरीली चाय पीने से 3 की हालत बिगड़ी। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटी ने चाय पत्ती की जगह डाल दी थी चूहा मारने की दवा। मुजफ्फरनगर के व्यापारी से 10 लाख की धोखाधड़ी। दिल्ली के कारोबारी ने मॉल लेकर भुगतान में किया इनकार। एफआईआर। अमरोहा में रोडवेज ने ट्रक के हेल्पर को रौंदा, मौके पर मौत। घटना के बाद रोडवेज का चालक फरार। ललितपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो, गंभीर हालत में 2 झांसी रेफर। रिश्तेदारी से लौट रहे थे घर। सुरक्षा एजेंसियों ने नो मैस लैंड से हटवाया अस्थायी अतिक्रमण। महाराजगंज में पुलिस, एसएसबीएल और नेपाल पुलिस ने की पेट्रोलिंग। अमेठी में अज्ञात वाहन ने पीआरडी जवान को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत। ड्यूटी कर वापस जा रहा था पीआरडी जवान। क्रिकेटर विराट संग मथुरा पहुंची। एक्ट्रेस अनुष्का बाबा नीम करौली की समाधि स्थल के दर्शन के 1 घंटे ध्यान लगाया। आज के लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।